Good morning, all of you. In previous lecture about basic of exercise 12 3D, 3-dimensional geometry, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर त्रिविमीय निर्देशांक जो ज्यामिति है उसके बारे में हमने पढ़ा, उसका बेसिक याद किया। आज हम उसी के ऊपर डिपेंड एक्सरसाइज अपनी 12.2 उसको पढ़ेंगे। और उससे पहले एक बार पुनः दोबारा से मैं कुछ जो फॉर्मूलाज लिखे थे, हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, उनको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं और साथ में इतना फिर क्लियर करता हूं कि हमने 12.1 की जो एक्सरसाइज है 12.1 वो कंप्लीट इन्हीं फॉर्मूलों पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये फॉर्मूले हैं वही उसके अंदर पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट का मतलब हिंदी मीडियम निर्देशांक जानते हैं सभी, ये नॉर्मली हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं निर्देशांक पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्स पर, किस पर भाई, एक्स एक्स पर, एक्स एक्स पर एक्स कोऑर्डिनेट इसकी तो वैल्यू हुई 1 2 3 4 5 जो भी है, और वाई कोऑर्डिनेट और एक्स जेड कोऑर्डिनेट बोथ आर कितने हुई 0। जैसे एक्स एक्सिस है अपनी और इसमें यहां जहां भी कोई पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई 0। इसी तरीके से आपके वाई एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस है और इस वाई एक्सिस में यहां कोई पॉइंट होगा तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी क्या भाई 0। और इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो यहां कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट समथिंग एल्स होगा भी कुछ। क्लियर? इसके बाद बात करें अपन कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ऑफ ए पॉइंट, एक बिंदु के निर्देशांक कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, या तो एक्स और ये वाई, यहां यदि कोई पॉइंट है अपने पास एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई नाम आता है ना, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा अपना 0। क्लियर? इसके बाद वाई जेड तल में ये y और ये z तल, इसमें यहां कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट y और z है, x नहीं है तो x0 y और कितना z। क्लियर? इसके बाद ये आपका zx तल या xz तल है, ये प्लेन है, यहां कोई पॉइंट होगा तो उसके अंदर देखो अपने पास z भी x है तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट इस तरीके से बनेंगे अपने पास। क्लियर? और इसके बाद ये अपने एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो अपने पास कौन सा पॉइंट है भाई, ओरिजिन पॉइंट बताया था मैंने आपको। और ओरिजिन जो पॉइंट है, मूल जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने भाई 0। यहां एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी का भी 0। और इसके बाद भी ये पॉइंट एक दूसरे पर 90 डिग्री है भाई, ये तीनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर हैं तो भाई ये तीनों मिलकर के 8 ऑक्टेंस यानी कि अष्टांश बनाते हैं, जो कि मैंने इस तरीके से लिखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और कितना 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अष्टांश हो गए, ऑक्टेंस हो गए। तो इनके अंदर कोऑर्डिनेट्स आते हैं अपने, तो यहां लिखा मैंने 8 ऑक्टेंस हो गए, साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इन ऑक्टेंस, यानी कि इनके अंदर ये जो आपके पास आएंगे x y 0 कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे ना, इनके चिन्ह कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे माइनस के आएंगे। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है और अकॉर्डिंग टू 2D, अकॉर्डिंग टू क्या भाई 2D, उसमें कोई बिंदु है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लस एक्स भी और y भी कैसा प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव और y कैसा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x एंड y बोथ आर नेगेटिव,
और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा x तो पॉजिटिव और y कैसा नेगेटिव, ये बनता है तुम्हारा, यानी कि x और ये क्या भाई y 2D के अकॉर्डिंग। अब ये 4 बस के रिमेनिंग, तो ये प्लस प्लस, तो यहां प्लस और ये भी क्या प्लस, फिर दूसरे वाले माइनस और ये क्या प्लस, फिर थर्ड वाले माइनस और ये क्या माइनस, और फिर फोर्थ वाले प्लस और क्या भाई माइनस। इस तरीके से बनेगा। ये तो खाली 2D के लिए। अब 3D एक और बस का जेड कोऑर्डिनेट बनेगा ना, कि कंबाइन करना है, तो फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। अब पहले चतुर्थांश के अंदर, सॉरी पहले अष्टांश के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि तीनों जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव आएंगे। दूसरे में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z कैसा पॉजिटिव। तीसरे में x y नेगेटिव और z पॉजिटिव, और चौथे में x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, और रिमेनिंग जो 4 है माइनस कर दिए, ये देखिए ये माइनस कर दिए। अब फिफ्थ के अंदर x और y पॉजिटिव, z नेगेटिव, सिक्स्थ के अंदर x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव, सेवंथ में तीनों नेगेटिव, और एट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव और कैसा भी नेगेटिव। और ये देखना मैंने तुम्हें बता दिया था कि हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे किस तरीके से। इसके बाद जो प्रीवियस एक्सरसाइज, ये कहूं कि जो आपने 10th में पढ़ा है 2 पॉइंट्स की बिटवीन डिस्टेंस, तो 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस लेंगे, तो मैंने एक पॉइंट P ले लिया अभी, और सेकंड पॉइंट क्या ले लिया अभी Q। क्लियर है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिए मैंने x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए अभी x2 y2 z2। क्लियर। अब हमें इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है, P और Q के बिटवीन, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका PQ डिस्टेंस इक्वल रूट। क्लियर। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इतना तो 2D में आता है हमारे पास, ये हो जाएगा z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये वही फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, और प्रीवियस अपनी जो एक्सरसाइज 10 की थी स्ट्रेट लाइन, उसमें भी अपने पास आया था। इसके बाद ये आपने 10th में पढ़ा है, और हमने स्ट्रेट लाइन की जो एक्सरसाइज अपनी थी उसमें भी पढ़ा था, मैंने आपको रिमाइंडर दिलाया था, इसका याद दिलाया था इसको। तो कि आपके पास P, Q और R 3 पॉइंट्स है, और आपको पता करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है। तो उनके कोलिनियरिटी का, यानी कि संरेखता का एक ही लाइन में है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको करना है PQ फाइंड करना है, यानी कि पहले PQ डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, PQ डिस्टेंस फाइंड करने के बाद में QR डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और QR फाइंड करने के बाद में क्या फाइंड कर लेंगे PR डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब कोई भी दो जो कम डिस्टेंस लगे ना, उनको ऐड करना, उनको क्या करना ऐड करना, और वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल तो आ गई, तो वो कोलिनियर है, नहीं तो वो कोलिनियर नहीं है। क्लियर। तो ये अपने पास ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, उनके सिंबल्स हो गए, प्लस माइनस हो गए, और ये फॉर्मूले हो गए दो भी, एक तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया और एक कोलिनियरिटी का फॉर्मूला, यानी कि संरेखता का सूत्र अपने पास बन गया, जो कि हमने ये भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ये भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा, और प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा है इनको, तो कोई नए नहीं है। बस इतना है कि वहां पर 2D पढ़ते आ रहे थे, यहां अपने पास कितना है 3D, तो 3D में एक और ऐड हो जाएगा, एक ऐड और हो जाएगा। क्लियर। तो ये अपने पास जो फॉर्मूले है 12.1 तो आपकी कंप्लीट हो चुकी, 12.2 के लिए सफिशिएंट फॉर्मूले दो, एक ये और एक ये अपने पास में। 12.2 के अंदर ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ये 90 हुई, ए बी और क्या भाई सी। आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके भी वही कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर। आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के क्या है वर्टेक्स हैं। तो वर्टेक्स है तो हमें तो ये फॉर्मूला आता है। अब ये फॉर्मूला आता है तो आप क्या फाइंड कर लो, ए बी फाइंड कर लो, आप क्या फाइंड कर लो BC फाइंड कर लो, और आप क्या फाइंड कर लो सी।
यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी, जो आपने 10th में किया है। और फिर इनके अंदर क्या यूज में ले लो, पाइथागोरस थ्योरम। ये तो बनती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। यदि पाइथागोरस थ्योरम लग गई इसमें, तो ये जो ए बी और सी, ये जो वर्टेक्स है किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के, नहीं तो राइट एंगल ट्राइंगल के नहीं। क्लियर। दूसरी बात याद है, आपके पास ये ट्राइंगल है पी क्यू एंड आर, आपको प्रूव करना है या दिखाना है या चेक करना है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होता है ना, समबाहु जो त्रिभुज होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कौन से गुणधर्म का पालन करता है, या उसकी विशेषताएं क्या होती है? तो विशेषताएं ये होती है इसके अकॉर्डिंग ये साइड इस साइड की इक्वल और ये साइड इस साइड की, यानी कि तीनों की तीनों साइड क्या होनी चाहिए बताओ, पी क्यू इक्वल क्यू आर और इक्वल क्या होगी आर पी। आपने इन तीनों को इक्वल तो प्रूव कर दिया, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या है, वर्टेक्स है। नहीं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं। तो इनके लिए तो हमें क्या याद होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल भाई दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी कोई भी। इसके बाद में आता है तुम्हारा पैरेललोग्राम आता है। अब पैरेललोग्राम है, उसके अंदर ए, ये बी सी और ये क्या डी। तो ये साइड इस साइड की क्या होती है इक्वल और पैरेलल। तो पैरेलल तो नहीं है अपने पास, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज में लेना हमें। क्लियर। तो ये साइड इस साइड की क्या होनी चाहिए इक्वल, और ये साइड इस साइड की क्या इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल बी सी प्रूव करना पड़ेगा, और साथ में फिर भी बी सी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा क्या ए डी। क्लियर है। तो इस तरीके से जो अपने पास जो पार्ट्स आएंगे, ये शेप जो आएंगे ना, इनको हमें प्रूव करवाएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या फिर ये क्या भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर ये क्या भाई पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, ऐसा कुछ आएगा। तो इनके अंदर हमें यही फॉर्मूला यूज में लेना है, और इसी फॉर्मूले से कंप्लीट जो अपनी एक्सरसाइज है 12 पॉइंट किसकी 2 की वो बन जाएगी। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 12.2। 12.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके भी 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट है भाई 4, और वो जो 4 पार्ट्स हैं उनके अंदर आपको पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखा है, यानी कि बिंदुओं का जोड़ा दे रखा है। ये क्योंकि दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे मैंने ये जो फर्स्ट पार्ट लिया है इसमें एक पॉइंट P ले लिया और एक पॉइंट क्या ले लिया Q। तो 4 क्वेश्चन है इसमें, ऐसे ही 2 पॉइंट दे रखे हैं, और इनके बिटवीन हमें क्या फाइंड करनी है भाई डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है भाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फाइंड करनी है तो अपने पास डिस्टेंस PQ, वी नो दैट PQ लिख देता हूं सीधा डायरेक्ट, PQ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर यूनिट। ये बनता है। अब इसके लिए तुम सोच रहे हो कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एक ही बात होती है। तो अब अपने पास ये तो किसका x1, ये y1 और ये क्या z1 ले लीजिए। ये अपने पास x2 y2 और ये क्या z2, और इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, और वैल्यूज पुट करके इनकी बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। तो भाई डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q अर्थात PQ इक्वल, वैल्यूज पुट कर देता हूं इसमें, इजीली कैलकुलेशन करनी है, ध्यान रखना। 2 माइनस 4
या 4 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 और इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 और स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद में रूट, ये अपने पास -2 और इसका स्क्वायर 4 प्लस 0 स्क्वायर 0 और ये भी 5 माइनस 1 4 स्क्वायर 16 रूट 20 4 और 16 20, यानी कि अपने पास बनेगा, इसको लिखूं मैं रूट 4 इंटू कितना 5। अब 4 का रूट हो जाएगा कितना भाई 2 और ये रूट के अंदर रह जाएगा अपने पास, तो 2 रूट कितना 5 ये इकाई। नंबर 2 सो दैट, यानी कि दिखाइए, यह एक प्रकार से भी प्रूव कीजिए दैट की पॉइंट्स बिंदु, क्लियर, ए बी एंड और सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या भाई समरेख। क्लियर है? हमें ये शो करना है, ये दिखाना है, ये सिद्ध करना है कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी ये संरेख है। क्लियर है? तो अब हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है, बी सी डिस्टेंस फाइंड करनी है और भी ए सी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये नहीं कि एक लाइन में लिख लिया तो भी इसी तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा अपना। 2 मिनिमम डिस्टेंस है अपने पास, इतनी भी मिनिमम, उनको ऐड करना है, जो बड़ी डिस्टेंस है वो उसके इक्वल आना चाहिए। तो अब हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए बी फाइंड करें। क्लियर? तो ए बी के लिए भी ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे, तो -2 -1 क्लियर स्क्वायर प्लस 3 -2 3 माइनस कितना 2 स्क्वायर 5 माइनस कितना 3 स्क्वायर। ये तो हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी। क्लियर? इसका सॉल्यूशन, ये -3 स्क्वायर 9, ये भी 1 स्क्वायर 1, ये 5 माइनस 3 2 2 जाए कितना 4। ए बी इक्वल रूट 9 10 14, बस इतना ही बनेगा भाई। 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो कोई फायदे वाली बात नहीं। देन अगेन डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बिटवीन डिस्टेंस बी सी लिख देते हैं। रूट फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि 1 में से माइनस हो जाएगा 7, 1 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर और प्लस 3 माइनस, ये भी -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये +1 और इसकी स्क्वायर। क्लियर? बीसी इक्वल रूट, ये भी -6 स्क्वायर 36 प्लस ये 2 4 और प्लस ये 4 4 जाए कितना 60। अब इनको ऐड कर दे भी, तो ऐड करेंगे तो BC इक्वल रूट 36 और 4 40 और 40 और 16 56। इसको मैं लिखूं रूट 14 और मल्टीप्लाई कितना 4, तो
तो भाई ये आपके पास BC इक्वल हो जाएगा भाई, ये 2 आ जाएगा और रूट कितना 14। क्लियर? ये तो है AB रूट 14 यूनिट्स है भाई। क्लियर? और ये इकाई लिखते हैं ना अपन, यूनिट के यूनिट्स लिखो। अब डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, यानी कि A पॉइंट और C पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो भाई ये आपके पास AC इक्वल्स टू रूट -2 और -7 स्क्वायर प्लस 3 और माइनस कितना भी 0 स्क्वायर और लास्ट 5 और माइनस ये माइनस माइनस क्या हुई +1 और स्क्वायर। क्लियर? ये अपने पास है AC इक्वल रूट -2 -7 -9 और स्क्वायर 81 प्लस 3 -0 3 स्क्वायर 9 और प्लस 5 + 1 6 और 6 स्क्वायर यानी कि 36। अब ये AC इक्वल बाई रूट इनको ऐड करें, ये हो गया अपने पास कितना 90 126 हो गया कंप्लीट। इसको लिखने पर रूट इसी के अकॉर्डिंग बनेगा आपका, इसी के अकॉर्डिंग कितना बनेगा। तो ये लिखो 9 × कितना 14। इसका मतलब AC इक्वल्स हो गया तुम्हारे पास में इसका स्क्वायर रूट कितना 3 और रूट 14 ये यूनिट्स, इतनी डिस्टेंस है। अब ये देखना, वैसे तो नंबर से लिखा होता है, बाकी स्मॉल डिस्टेंस कौन सी है AB है क्लियरली, ये तो रूट 14 है। ये रूट 14 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और ये रूट 14 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो छोटी ये है, ये उससे बड़ी है और ये उससे बड़ी है, तो इनको ऐड कर लो। इनका जो ऐड है सम है वो इतना आ जाएगा, तब तो ये क्या है कोलिनियर है, और इनका ऐड इतना नहीं आता है तो ये कोलिनियर नहीं। तो ये भी AB अपने पास रूट 14 BC ये 2 रूट 14। अब इनका जो समय भी कॉमन लेके करना चाहिए, x है ये भी x है, ये x हो गया 2x हो गया 3x यानी कि 3 और रूट कितना 14 और ये 3 रूट 14 किसके इक्वल है अपने पास AC के इक्वल है। क्लियर हो गया? सो A B एंड C आर कोलिनियर, यानी कि कैसे भाई सर्वेख हैं कोलिनियर। पॉइंट्स लिख देंगे आगे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी वेरीफाई द फॉलोइंग पॉइंट्स P Q and R are the vertex of an isosceles triangle। वेरीफाई का मतलब भी सत्यापित करना, यह कह रहा है कि ये सत्यापित कीजिए। क्लियर? कि पॉइंट P पॉइंट Q और पॉइंट R जो है ये वर्टेक्स का मतलब क्या भाई शीर्ष है ऑफ इसके आइसोसेल यानी कि सम बाहु है भी ये, और ट्राइंगल ये अपने पास क्या भाई त्रिभुज। क्लियर है? हमें ये प्रूव करना है, इसमें सत्यापित करना है ये तीनों जो पॉइंट P Q R हमने लिए हैं, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, और शीर्ष भी किसके समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो इस तरीके से यदि आप रफ डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये अपने पास बनेगा भाई P ले लेता हूं, कहीं नोट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रफ है अपना। इस तरीके से ये पॉइंट Q है भाई, और इसको 1 6 और कितना -6, और ये भी आपका क्या है R।
4 9 और माइनस कितना 6। क्लियर है? अब हमें सबसे पहले ये आना चाहिए, मैंने बता भी दिया आपको कि ये जो आइसोसेल है, समद्विबाहु जो त्रिभुज है आपका, इसकी पहचान क्या है, यानी कि इसको आप कैसे पहचानते हो? इसकी दो साइड क्या होती है? इक्वल होती है। कितनी साइड इक्वल होती है? दो साइड इक्वल होती है। तो अब हमें PQ निकालना है और क्या निकालना है भाई? PR निकालना है और क्या निकालना है? QR। इनमें कोई दो साइड इक्वल तो आ जाएंगी, तो ये क्या है? आइसोसेल ट्रायंगल है और उसके ये वर्टेक्स है, नहीं तो नहीं। क्लियर? हाँ, ये हो सकता है कि PQ निकाल ले और फिर क्या निकाल ले? QR। ये दोनों इक्वल आ जाएंगी तो हम PR नहीं निकालेंगे, या फिर अपने दिमाग में आ जाए कि PQ निकाले और क्या निकाल ले? PR। हो सकता है ये भी इक्वल आ जाए, है कि नहीं? तो ये तो भी इस पे डिपेंड करेगा। अभी हमें फिलहाल तो पता नहीं कौन सी इक्वल आएंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये हमें कितनी निकालनी पड़ेगी? तीनों साइड निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसकी PQ, ये लेंथ बिटवीन P एंड Q, तो रूट 0 - 1 और स्क्वायर प्लस 7 - 6 और स्क्वायर और प्लस भाई -10 और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद इसका सॉल्यूशन -1 स्क्वायर 1, ये भी 1 ही होगा। 7 - 6 1 का स्क्वायर कितना? 1 और प्लस -10 और प्लस 6 -4 और उसका स्क्वायर कितना? 16 और ये भी अपने पास रूट 18 हो जाएगा। अब रूट 18 जो है इसको हम लिखें क्या? 9 इंटू कितना? 2। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3 और ये रूट 2 यूनिट्स। ये तो याद रहेगा अपने पास PQ। क्लियर है? अब फाइंड आउट कर लेते हैं क्या भाई? QR इक्वल्स टू रूट QR में भी 1 - 4, फॉर्मूला को बता दिया मैंने, स्क्वायर प्लस 6 - 9, ये 6 - 9 स्क्वायर प्लस -6 अभी तो -6 और ये +6 हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -6 है, ये -6 में से माइनस करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस रूट। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस कितना? 3 और इसके स्क्वायर 9 प्लस ये बोलिए -3 स्क्वायर 9 और वो वही कितना? 6 - 6 0। इसका आंसर रूट ये वही 18 हो जाएगा अपना। 18 को हम क्या लिखेंगे? 9 इंटू कितना? 2 और ये बनेगा अपना भाई 3 और रूट कितना? 2 यूनिट्स। क्लियर? अब हमें इस क्वेश्चन में आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपके पास ट्राइंगल तो है ही, ट्राइंगल तो बन ही रहा है। आपको तो ये दिखाना है कि ये आइसोसेल ट्राइंगल है, तो आइसोसेल ट्राइंगल की टू साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो ये 3√2 ये 3√2, ये रूट 18 भी छोड़ सकते हैं अपन, लेकिन कोशिश करना सिंप्लीफाई करें, सीखेंगे। तो ये PQ किसकी इक्वल है? QR की इक्वल है। तो इसका मतलब ये PQR क्या है? आइसोसेल ट्राइंगल है, बिकॉज PQ इक्वल कितना भी? QR। PQR is an isosceles, clear, triangle. Then P, Q and R is the vertex of isosceles triangle.
यानी कि ये जो आपके पास अब ट्रायंगल बना है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल